Today we're going to read lesson Gulliver's Travel. This is a story by Jonathan Swift. He wrote this story himself, imagining that he went on travels like a sailor. That is why it is an autobiography. जिस चीज़ को हम खुद अपने आप से अपने बारे में लिखते हैं उसे हम इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. Which is when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. Giants are big creatures. बहुत ही बड़े जीव होते हैं, उनको giants बोलते हैं. एक और giant रहा करता था जो अब दुनिया में नहीं है. उस जानवर का नाम क्या आप बता सकते हैं? Can you tell me an animal who was a giant but does not exist now? We'll talk about it later. Let's read the lesson. On the 16th of June, 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. On 16th of June, 1730, सभी लोग शिप पर सेल कर रहे थे. वहां पर उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा देखा, एक आइलैंड देखा, लैंड देखा, और शिप के कैप्टन ने 12 लोगों को बर्तनों में पानी भर. जब सभी लोग जमीन पर उतरे तो उन्होंने कहीं पर भी कोई पानी का साधन नहीं देखा. समुद्र में भी तो पानी होता है. बट what is the difference of drinking water and sea water? Sea water is salty, hence it cannot be. आगे देखते हैं क्या हुआ. I went on to explore. The country was barren and rocky. बंजर थी जमीन और बहुत ही सारे पत्थर से थे. इस तरह का वह देश था. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. मैंने पलटकर अपने साथीदारों के साथ में वापस जाने की सोची और देखा तो सभी भाग रहे थे. सभी बोट पर चढ़े और वो भागने लगे. मतलब भागने ऐसे नहीं, पानी में भागने लगे. उन्होंने बहुत तेजी से अपनी बोट चलानी शुरू कर दी. उसमें चप्पू घुमाना शुरू कर दिया. रोइंग मीन्स चप्पू घुमाकर बोट को आगे बढ़ाना. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. So, when he saw that his friends were rowing away, a huge creature was walking after them in the sea as fast. बहुत ही बड़ा सा जीव उनके पीछे पीछे भागने लगा. लेकिन उसके सिर्फ घुटनों तक ही पानी आ रहा था. तो कितना बड़ा होगा, इसलिए उसको मॉन्स्टर बोला गया. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो इतनी तेजी से बोट चल रही थी कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया. I turned back quickly and climbed up to a steep hill with fields of barley on each side and the corn rising up to 40 feet. There was no fence to pass from one field to the other. वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और वहां पर उसने क्या देखा कि बारले के खेत हैं. बारले बोलते हैं कि जैसे मक्का के खेत को हम बोलते हैं बारले. और वहां पर क्या हुआ, मक्का उग रहा था जो बहुत ही बड़ा था, 40 फीट ऊंचा. और जैसे हमारे यहाँ पर दूर दूर तक जो हमारे खेत होते हैं, अगर हमें एक खेत से दूसरे खेत में जाना होता है तो उसके बीच में किसी तरह की फेंस लगी हुई होती है, यानी कि जो बता सके कि इतना खेत हमारा है और उसके आगे का खेत किसी और का है. लेकिन वहाँ
कोई भी ऐसी फेंस नहीं लगी हुई थी, यानी कि सभी लोग इकट्ठा काम करते थे। आगे देखते हैं। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. जो सीढ़ियां थी, जिस तरह से वो पहाड़ी पर उन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी, स्टीप हिल होती है जहां पर सीढ़ियों जैसा निशान बना देते हैं पहाड़ियों पर, उससे सीढ़ी बन जाती है, उसको स्टीप हिल कहते हैं। वो 6 फीट बड़ी थी, ऊंची थी। तो 6 फीट तो बहुत ही बड़ा होता है, और हम तो छोटे छोटे से रह जाएंगे अगर ये इतने बड़े बड़े इंसान हैं तो। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. जैसे ही वो छिपने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, उसने एक दूसरे क्रीचर को देखा जो पहले जैसे आदमी जितना बड़ा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. वो बहुत ही ज्यादा डर गया और अपने आप को बचाने के लिए वह छिपने के लिए भागा। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like a thunder. One of the reapers came where I lay hidden. I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. उसने गुलिवर्स की आवाज सुनकर, जिस बहुत ही तेज गुलिवर चिल्लाया, और उसकी आवाज सुनकर वो फार्मर उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसे अपने पास, अपने मुंह के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. गुलिवर का चेहरा देखने के लिए उस इंसान ने गुलिवर के बाल उसके मुंह से फूंक मारकर हटाए। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a good bow towards the farmers. हम नमस्ते करते हैं, उसी तरह से बाहर लोग किसी को ग्रीट करने के लिए उनके सामने थोड़ा सा झुकते हैं। I tried to speak to them loudly in several languages. बहुत जोर जोर से उन सभी से कई तरह की भाषाओं में बात करने की कोशिश कर रहा था। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. जिस फार्मर ने गुलिवर को उठाया था, वो उसकी आवाज सुनने के लिए, उसको समझने के लिए अपना कान उसके पास तक ले जाता था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। Very close to me, but in vain. Vain means, हमने पिछले बार भी पढ़ा था, vain क्या होता है? जब कोई काम करने का फायदा नहीं होता है। तो वो फार्मर गुलिवर की आवाज नहीं सुन पा रहा था। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. फार्मर उसको अपने घर ले गया और वहां पर उसने डाइनिंग टेबल पर गुलिवर को बिठा दिया, जो 30 फीट ऊंची थी। Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. एक सर्कल होता है, उसका डायामीटर होता है, जो लंबाई सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। वो कितने डायमीटर की प्लेट थी? 10 feet. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. खाने के दौरान जब वे खाना खा रहे थे,
वहां पर एक बिल्ली की आवाज आई जो ऑक्स यानी लोमड़ी से भी बहुत ही बड़ी थी। The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. फार्मर का 1 साल का बच्चा कमरे में आता है, इसके साथ एक लेडी यानी औरत के साथ। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. Oh, what happened? हाँ, गुलिवर को उस बच्चे ने खाने की कोशिश की, वो उसे मुंह की तरफ ले जा रहा था। I shouted so loud that the baby dropped me. मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि वो बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. गुलिवर की गर्दन ही टूट जाती अगर बच्चे की मम्मी अपना एप्रन जो होता है, एप्रन क्या होता है, जिसे हम किचन में पहनकर कई बार काम करते हैं, उसको नीचे की तरफ जमीन से पहले डाल दिया, जिस पर गुलिवर जाके गिर गया। Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में गुलिवर को उस औरत ने अपने बिस्तर पर रखा और उस पर एक रुमाल डाल दिया। अब क्या ये रुमाल छोटा होगा या बड़ा होगा? जी हाँ, ये रुमाल बहुत ही बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बिग क्रीचर्स का रुमाल था, यानी जायंट्स का हैंकी था। I slept dreaming of my home, my wife and my children.